कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन साउसी कह रही है, 1 महीना हो चुका है, मैं पुरानी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। आज मैं प्रोडक्ट हाफ प्राइस में लेकर रहूंगी, दादी को नहीं लेने दूंगी। जैसे ही वे प्रोडक्ट को उठाने पहुंची तो दादी गुआन ने भी उसे प्रोडक्ट पर हाथ रख दिया। साउसी दादी से कहने लगी, 1 महीना हो चुका है, आप मेरे साथ में ऐसा ही करती हो, क्या तुम इसे मेरे लिए छोड़ नहीं सकती हो? इस बार नहीं, जो भी इसे छीनेगा वह उसका हो जाएगा। तब दादी चक्कर आने का बहाना करने लगी। साउसी कहने लगी, आप ठीक तो हो दादी, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। इतने में दादी ने वह प्रोडक्ट छुड़ा लिया और साउसी से कहने लगी, कैसी रही मेरी एक्टिंग? दादी, ये तो चीटिंग हुई। ये चीटिंग नहीं है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है बेटा। और प्रोडक्ट को लेकर वहाँ से बाहर आ गई। वहाँ पर दादी को लेने के लिए आंटी लेन आ गई थी। वो दादी से कह रही है, आप इतने बड़े मेटल ग्रुप की डायरेक्टर हो, फिर भी आप ये डिस्काउंटेड आइटम क्यों खरीदती रहती हो? अगर आपको कम्युनिटी वाले ने देख लिया तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। वो ये जानते ही नहीं है कि पैसों को बचाया कैसे जाता है। मुझे खुद डॉटर इंडा को गिफ्ट देने के लिए भी बचाने हैं। तब आंटी लेन हंसने लगी और उन्होंने खाली बोतल को फेंक दिया। दादी कहने लगी, बोतल को खाली क्यों फेंक दिया? वो रिसाइकेबल है, तुम सामान लेकर चलो, मैं आती हूँ। इतने में साउसी भी बाहर आ गई थी। उसने दादी को बोतल उठाती हुए देखा। उन्हें लगा ये बोतल उठाने वाली हैं, इसलिए डिस्काउंटेड आइटम खरीदती हैं। तब वह जाकर जूस की बोतल दादी को दे देती है। कहने लगी, आप पी लीजिए, मैंने इसे बाय वन गेट वन में खरीदा था और आपको इस उम्र में ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। जल्दी घर चली जाना आप। और उनके बालों को ठीक करने लगी। तब दादी को अपने पोते शाओहे की याद आ गई। जब उसके पिताजी गुजर गए थे तब उसने ही ऐसे बाल संवारते हुए उनसे वादा किया था कि दादी पिताजी चले गए तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। दादी ने तुरंत पूछा, क्या तुम सिंगल हो बेटा? और आंटी लेन को पास न आने का इशारा किया। साउसी ने कहा, हाँ दादी, मैं सिंगल हूँ। बेटी, मेरा ग्रैंडसन भी सिंगल है, क्यों न तुम जाकर उससे मिल लो? अरे नहीं, रहने दो बेटी, 5 स्टार होटल में मिलने जाना है, मैं तुम्हें ये कूपन देती हूँ तो तुम्हारी फीस भी नहीं लगेगी। तब साउसी जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं घर पर सावे काम खत्म करके घर वापस आया है। दादी कह रही, आओ बेटा बैठो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, आज मैं एक अच्छी लड़की से मिलकर आई हूँ। वह बड़ी ही काइंड हार्टेड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्यों ना बेटा तुम जाकर उससे मिल लो? ठीक है दादी, पर आप मुझे ये बताओ, आप ये डिस्काउंटेड आइटम खरीदना कब बंद करोगी? और वह आपको कहाँ मिल गई? वो अक्सर मेरे साथ में शॉपिंग करने के लिए आती है, मैंने उससे बात की, वह सिंगल है और वह तुम्हारे साथ पर डेट पे जाने के लिए भी मान गई है। दादी, आप यूं ही किसी की भी बातों में मत आ जाया करो, आप तो बस अपनी सेहत का ख्याल रखो और आराम करो। हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगे ही, जब मेरे जैसे बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ मेरी जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए, वरना मैं ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसा मत बोलो दादी, मैं जाकर मिल लूंगा। ऐसा मत बोलो दादी, मैं जाकर मिल लूंगा। वो अपने असिस्टेंट और गार्ड के साथ में होटल में पहुँचता है जहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए उससे मिलना था। तभी दादी का कॉल आया। वह उन्हें बताता है कि हाँ दादी, मैं पहुँच गया हूँ। उसका असिस्टेंट ली कहने लगा, दादी को देखकर तो यही लग रहा था बॉस कि वह उस लड़की को ज्यादा ही पसंद करती हैं। उनके पसंद करने से क्या होता है, पहले मैं बात करूंगा, फिर देखेंगे वो कैसी है। कहीं वह लड़की दादी के साथ में कोई चालाकी तो नहीं कर रही है। तभी साउसी वहाँ पर पहुँचती है। सावे को देखते ही कह रही है, वाओ कितना हैंडसम है, ये दादी का पोता नहीं हो सकता। सावे ने उसे देखा तो वह कह रहा है, यही होगी वह झूठी लड़की। वह उससे कुछ कहती, तभी बाजू में बैठे हुए एक आदमी को डेट के बारे में बात करते हुए सुनती है। तो सावे को लगा यही होगा वह दादी का पोता। तब वह उसे सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर पानी फेंक देती है। कहने लगी, तुम दादी के साथ में मिलकर हम जैसी लड़कियों को फंसाती हो। मैडम, आप हो कौन और मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रही हो? वह उसे मारने के लिए गया तो सावे ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह आदमी कह रहा है, क्या तुम इसके साथ में मिले हुए हो और मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? सावे ने उसे दूर किया और कहने लगा, तुम जैसे आदमी यही डिजर्व करते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ पर तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वो साउसी से कहने लगा, कहीं मैंने आपकी ब्लाइंड डेट डिले तो नहीं कर दी? अरे ना, मैं तो बस इसे सबक सिखाने के लिए आई थी। फिर वह जाकर वहाँ पर बैठी हुई औरतों से माफी मांगती है कि मैंने तेज आवाज में बात की, अगर आपको परेशानी हुई हो तो मुझे माफ करना। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सावे कह रहा है, दादी ने जो लड़की बताई है उससे तो मुझे ये 100 टाइम बेटर लग रही है। मैं इससे ही शादी की बात करता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपनी सच्चाई छिपानी होगी। वो उससे कहने लगा, मुझे वाइफ की जरूरत है क्योंकि घर के बड़े मेरे पर जोर डाल रहे हैं। क्या तुम शादी करना चाहोगी? क्या? मेरा नाम गुआन यून हाय है, मैं 28 साल का हूँ और ऑफिस में एक साधारण सा वर्कर हूँ। रहने के लिए छोटा सा घर है और घर खर्च लायक कमा लेता हूँ। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है जो आंटी के कहने पर उसे एक क्रिमिनल से शादी करने के लिए कह रही थी, क्योंकि वे बदले में उन्हें
2 लाख युआन देने के लिए कह रहा था। साउसी ने कहा था, माँ आप पैसों के लिए मेरी शादी एक क्रिमिनल से करवाना चाहती हो, मैं नहीं करूंगी शादी। वो प्रेजेंट में यही सब सोचकर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। पता नहीं अगली बार ये लोग किसके साथ में मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज देंगे, एटलीस्ट इसका कैरेक्टर तो ठीक दिख रहा है। तब वो कहने लगी, मेरा नाम साउसी है, मैं भी एक ऑर्डिनरी वर्कर हूँ और मैं 24 साल की हूँ, मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो। वो हाथ दूर कर कहती है, अगर आज हम लोग सर्टिफिकेट ले लें तो क्या मैं तुम्हारे घर पर आकर रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आकर रह सकती हो। तब क्या था, दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। दोनों बाहर आए तो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ कहने में हिचक रहे थे। वो कहने लगी, मैं निकलती हूँ, मुझे लगेज पैक करके वापस जो आना होगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह पूछने लगी, क्या तुम्हारे पास कार है? अरे नहीं, मेरे पास एक छोटा स्कूटर है। तभी उसका ड्राइवर ली वहाँ पर कार लेकर आ गया। तब साओ बताता है, साउसी ये मेरे बॉस मिस्टर ली हैं। मिस्टर ली ने बात को संभाला और कहने लगा, हाँ ये मेरी कंपनी में वर्कर हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए इन्हें मैं अपने साथ में ही रखता हूँ। थैंक यू मिस्टर ली मेरे हस्बैंड पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। वो चौंक गया हस्बैंड। तब साओ ने तुरंत बात को पलट दिया, कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा देता हूँ। अरे रहने दो, मैं तो चली जाऊंगी। बॉस आप मुझसे नहीं छिपा सकते हो, अगर 5 मिनट के लिए भी आपका फोन रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं आपकी लोकेशन ट्रैक करके आपके पास आ जाता हूँ। ये लड़की बड़ी अच्छी है, क्या जो ग्रैंड माँ ने बताई थी वही है? वो सब छोड़ो, पहले तुम रहने के लिए एक छोटे घर की व्यवस्था करो। अरे बॉस आपके इतने सारे विला हैं, जहाँ मर्जी आए वहाँ पर रहने लगो। जैसे ही वह घर वापस पहुँचता है, ग्रैंड माँ पूछने लगी, उससे मिलकर कैसा लगा? अरे ग्रैंड माँ वह तो वहाँ पर आई ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मैंने तो उसके लिए कूपन भी दिया था और उसने वहाँ पर आने का वादा भी किया था। लगता है दादी वो मेरे सामने आने से डर गई, उसे लग रहा होगा कि मैं पकड़ी ना जाऊँ, वह जरूर कोई स्कैमर होगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी सुपरमार्केट जाती हूँ, देखती हूँ अगर वह वहाँ होगी तो उससे बात करूंगी। अब कोई फायदा नहीं है दादी, मैंने तो शादी कर ली है अपनी पसंद की लड़की से। दादी कहती है, एक कन्या लड़की से शादी कर ली? हाँ दादी, पर वो आप वाली से बड़ी अच्छी है। जिस लड़की का अपीयरेंस मैंने तुम्हें बताया था वह भी बड़ी सुंदर थी। हाँ यंग मास्टर, मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, वह देखने में बड़ी प्रिटी लग रही थी, तो वह जरूर स्कैमर होगी। अरे बेटा ऐसा नहीं हो सकता, उसे देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई थी और वह तैयार भी हो गई थी। पर रहने दो, तुम नहीं समझोगे, तुमने जरूर लड़की को पैसे देकर शादी की होगी ताकि मेरी बात का मान रख सको। अरे ग्रैंड माँ ऐसा कुछ नहीं है, वह तो एक साधारण सी लड़की है, तो वह जरूर तुम्हारे चेहरे पर मर गई होगी, पर मेरी बताई हुई लड़की से वह अच्छी नहीं होगी। बताओ तो सर्टिफिकेट में देखती हूँ किससे शादी की है। दादी ने नाम देखा तो चौंक गई। क्या हुआ, तुमने चैन साउसी से शादी की है? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, पर आपको वादा करना होगा आगे से आप कोई भी जोड़ी लड़की मेरे लिए नहीं ढूंढोगी। ग्रैंड माँ ने उसे ये नहीं बताया कि जिससे उसने शादी की है उसी से वह उसकी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने तो कह दिया मैं तुम्हारी शादी से एग्री हूँ। क्या? हाँ, जब तुम सेटिस्फाई हो तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ, मुझे क्या आपत्ति होगी। जाओ, जाकर आज से तुम्हें उसके साथ में ही रहना होगा। अरे ग्रैंड माँ, लेकिन अभी हम लोग की बात इस लेवल तक नहीं पहुँची है, तो डाइवोर्स दे दो और जिससे मैंने मिलने के लिए कहा था उससे जाकर शादी कर लो। रहने दो, मैं उसके साथ में जाकर ही रहने लगता हूँ। उसके जाते ही दादी हंसने लगी। आंटी लेन कह रही हैं, मैम आपने जो विश मांगी थी वह तो पूरी हो गई। दादी कहती हैं, ये मैंने अपने पास में रख लिया ताकि वो उसे डाइवोर्स ना दे सके। जब जाकर साउसी ने घर देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि घर तो बहुत बड़ा था। कहीं ये अमीर आदमी तो नहीं है। उसने तुरंत कॉल लगाया और पूछने लगी, क्या तुम अमीर आदमी हो? क्यों, तुम इतने बड़े घर में रहते हो इसलिए? अरे ऐसा नहीं है, ये तो मेरे बॉस की मेहरबानी है। एक बात और, आज मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। ये बात सुनते ही साउसी ने फोन को म्यूट किया, तकिया उठाकर उसमें 2-4 घूंसे मारे और गहरी सांस लेते हुए कह रही है, आज तो बल्ले बल्ले हो गई, मुझे उसके साथ में बेड शेयर नहीं करना होगा। फोन को अनम्यूट किया और कहने लगी, कोई ना, मैं आपके लिए खाना बनाकर रख दूंगी। फोन को कट किया और उसने ली से पूछा, तुमने कितना बड़ा घर खरीदा है? बॉस पर तो डुप्लेक्स है, 3 बेडरूम है और 2 लिविंग रूम है। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तभी ग्रैंड माँ का फोन आता है, जिस लड़की के साथ में तुम रह रहे हो उसके साथ में आज बेड वाली फोटो खींच कर भेजना। अरे ग्रैंड माँ, आज ही मैं उससे मिला हूँ और तो इतनी जल्दी बेड वाली फोटो कैसे ले लूँ? मुझे नहीं पता, तुम तो कुछ भी करो, पर आज मुझे बेड वाली फोटो चाहिए, वरना उसे डाइवोर्स दे दो। ठीक है दादी, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। इसी वजह से उसे घर जाना पड़ा। वह उसके लिए खाना लगाती है। वह खाना खाकर कहने लगा, खाना अच्छा बना है। मैंने ऐसी तारीफ पहली बार सुनी। मेरी माँ और भाई को तो मेरा बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आता था, वे लोग टेस्ट ही नहीं जानते होंगे। एक बात और, ग्रैंड माँ ने बेड फोटो लेने के लिए कहा है। ये सुनते ही साउसी को फंदा लग गया। वो कहने लगा, चिंता मत करो, हम लोग दूर रहेंगे। दोनों ने पास में बैठकर फोटो क्लिक की और भेज दी। ग्रैंड माँ ने कहा, ये नहीं चलेंगी, इंटीमेट वाली भेजो। तब साउसी कहने लगी, मैं निकालती हूँ फोटो। वो उससे चिपक कर फोटो क्लिक करने लगी, फिर उसके साथ में लेटकर फोटो क्लिक की। उसकी खूबसूरती को देखकर साओ का उसके करीब जाने का मन करता है। साओ
साउसी ने सारी ही फोटो दादी को भेज दी। कहने लगी कि अब तो उन्हें पसंद आएंगी ही। जैसे ही पीछे मुड़ी तो साओए उसके करीब आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही साउसी की नजर उसके फिगर पर गई, वह तुरंत दूर हो गई। कहती है कि ये फोटो काम करेगी। फोन को बेड पर फेंका और ब्लश करती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन साओए अपने असिस्टेंट के साथ में कार खरीदने के लिए पहुंचा है। कोई भी कार साओए को पसंद नहीं आ रही थी। तब सेल्समैन कहने लगा पॉश कार का नया वर्जन आया है। तभी वहाँ पर साउसी भी आ गई। मैम बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैंने स्टोर में फर्स्ट प्राइज में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जीता है, बस वही लेने के लिए आई हूँ। ये बताओ वह कहाँ पर मिलेगा। सेल्समैन उस पर हंसते हुए कहने लगी वो लेने के लिए आप यहाँ पर आई हो, पर वह ऑफर तो हमारे ओल्ड कस्टमर्स के लिए था। तुम जैसे पुअर पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। साउसी उससे कहने लगी अगर तुम पुअर नहीं हो तो यहाँ सेल्समैन का काम क्यों कर रही हो। मुझे स्टोर वालों ने वादा किया था कि मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है तो मैं उसे लेकर रहूंगी। जैसे ही वे अंदर गई तो कहती है मिस्टर गुआन आप यहाँ पर, और पोर्शे कार तो 20 मिलियन की है। माफ करना मिस्टर ली, ठीक है तुम दोनों बात करो, तब तक हम लोग दूसरे वेरिएंट देख लेते हैं। जैसे ही उस सेल्स पर्सन को पता लगा ये तो मिसेस गुआन है, उसे तो शौक सा लग गया और वह नीचे बैठ गई। साओए कहने लगा सेल्समैन ऐसे ही करती हैं, वो सभी को ही प्रेसिडेंट समझ लेती हैं। मैं तो एक साधारण सा वर्कर हूँ, बॉस तो मिस्टर ली हैं। कहीं आपको इस बात का तो डर नहीं है आपके बॉस सुन लेंगे और आपको ओपिनियन देने लगेंगे। अरे नहीं, वो तो ब्रॉड माइंडेड हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने एक स्कूटर प्राइज में जीता है, उसे लेने के लिए ही आई हूँ। अब तुम जाकर अपना काम कर लो, मैं उसे जाकर देखती हूँ। सेल्स पर्सन तुरंत उठकर उसके पास गई। कहने लगी मिस गुआन हमें वहाँ चलकर बात करनी होगी। वो थंब दिखाकर कह रही है बहुत बढ़िया। वो स्कूटर मिलने के लिए साउसी को कांग्रेचुलेशन कहती है। तभी वहाँ पर उसकी पुरानी क्लासमेट आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ में। वो उससे कहने लगी ये तो वही है ना जिसे आपने छोड़ दिया था, इसके पास से कैसी बदबू सी आ रही है। तब साउसी कहने लगी तुम्हें वह गार्बेज ट्रक दिख रहा है, कुछ जाने वाला है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें उसमें फेंक दूंगी, तो तुम्हें जो बदबू की प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। अरे जाना तो तुम्हें चाहिए वहाँ पर। जब सेल पर्सन ने ये देखा कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है, मुझे जाकर इस बारे में मिस्टर गुआन को इन्फॉर्म करना चाहिए। साउसी कहने लगी तुम इन जैसे कोई डिजर्व करती हो जिन्हें उसे मारने के लिए जाने लगी। चांगमिंग कहने लगा अरे तुम ये क्या करने जा रही हो, उसके मुंह क्यों लगती हो। उधर पॉस्ची की गुआन ने ली। तभी वहाँ पर सेल्स पर्सन पहुंचकर कहने लगी आपकी वाइफ को कोई परेशान कर रहा है। वहीं जिन अपने हस्बैंड से कहने लगी तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, इससे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें 5 लाख युआन की कार दिलवाने के लिए आया हूँ, तो चलो हम लोग वह चलकर देखती हैं। तब जीना खुश हो जाती है। वह साउसी से कहने लगी तुम्हें नहीं लगता मैंने ही चाउमिंग को तुमसे उस समय छीन लिया था। हो सकता है तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें इसके साथ में बेचकर 2 लाख युआन लेना चाहती थी, लेकिन तुमने मना कर दिया तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगा और मैंने चांस मार लिया। क्या कहा मेरी फैमिली ने ऐसे अप्रोच किया था। चांगमिंग कहने लगा हाँ, पर मैंने तुम्हें उस समय नहीं बताया, ये सोच कर कि तुम्हें कहीं बुरा ना लग जाए। हाय मेरा हस्बैंड कितना दयावान है, अगर ये उस समय प्रेग्नेंट हो गई होती तो फिर ये तुम्हारे गले पड़ ही जाती। फिर जैसी मैंने बहुत देखी है, अब तो तुम 2 लाख युआन की भी नहीं बची हो, वरना मैं तुम्हें डिस्काउंट देकर 1 लाख युआन में ले ली थी। और दोनों उस पर हंसने लगे। साउसी उन लोगों से कहती है मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हाँ होगा कोई चीप सा लड़का, मुझे देखो मैं एक कंपनी की मालकिन हूँ और हमारी कंपनी जल्दी ही विश्व की टॉप 100 कंपनियों में शामिल होने वाली है। फिर मेरा हस्बैंड मुझे 1 मिलियन की कार दिलवाएगा। मेरा हस्बैंड बड़ा ही औसम है और तुम अपने पति के साथ में लाइफ टाइम बार्गेनिंग करते रहना ऐसी छोटे ही स्कूटर के लिए। तभी गुआन आकर कहने लगा चलो भाई मैंने तुम्हारे लिए कार खरीदी है। जीना कहने लगी जाओ जाओ, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कोई छोटा स्कूटर खरीदा होगा या फिर कोई बाईसाइकिल। वह उसे पॉश की दिखाता है, जिसे देखकर जीना चौंक गई। कहती है तुम्हारा हस्बैंड पॉश अफोर्ड कर सकता है, तुमने इतने अमीर आदमी को कैसे फंसाया और उसके साथ में शादी भी कर ली। तब साओए कहने लगा मैं इसका पति हूँ और मेरा लास्ट नाम गुआन है। वो तुरंत हंसते हुए कहने लगी हेलो मिस्टर गुआन। तब चांगमिंग ने उसका हाथ दूर करवाया। वो कहने लगी ये मेरी क्लासमेट है, हम लोग तो बस इससे बातें कर रही थी कि तुमने इतने अमीर आदमी की शादी की और हम लोगों को बुलाया भी नहीं। गुआन कहने लगा लगता है ये कार के बारे में जानकर कुछ अपसेट हो गई हैं। जीना कहने लगी अपसेट होने वाली बात नहीं है, पॉश कार की तो बात ही अलग है। तुम्हारे पति ने जैसे तैसे करके इसका बेस एडिशन खरीद लिया होगा। मैम गलत, इन्होंने पॉश का लिमिटेड एडिशन खरीदा है जिसकी कीमत 20 मिलियन है। 20 मिलियन सुनते ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही चौंक गए। वह कहता है मेरी पत्नी कह रही थी ये कार तो एक वेस्ट है, पर मैंने फिर भी इसके लिए खरीद दी। ये रही कि तुम जब चाहो इसे यूज कर सकती हो। उसने हक करके हस्बैंड को थैंक्स कहा। वो कहती है मिस्टर गुआन क्या आपको पता है इसकी फैमिली वाले कैसे लोग हैं। हाँ मुझे पता है। वह उन लोगों को अपनी की दिखाने लगी। मेरी पत्नी को इलेक्ट्रिक स्कूटर बड़ा पसंद है तो वह भी उसे दिलवा देता हूँ। उसने पेमेंट करने के लिए कार्ड दिया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। बाद में वह गुआन से कह रही है मिस्टर ली ने हम लोगों को वह कार दी दिखाने के लिए, इसके लिए उन्हें थैंक्स कहना। अरे मैं तुम्हारा
हस्बैंड हूँ तो मुझे ये तो करना ही था। साउसी कहने लगी अब तुम मेरी फैमिली सिचुएशन के बारे में भी जान गए हो, अगर तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो तो चलो, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट दादी ने रख लिया था। एक बात और, पिछली 5 पीढ़ियों से आज तक हमारे यहाँ पर किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। उसने फोन निकाल कर चेक किया तो उसे याद आता है आज तो उसे ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाना है, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में। आप रहने दो, उनकी कंडीशन बड़ी खराब है, वो बहुत गरीब हैं। होटल में वह दादी से मिलने के लिए पहुंची और उनका दिया हुआ कूपन यूज किया। वह दादी को बताने लगी कि मैं आपके ग्रैंडसन के लायक नहीं हूँ। वो सब छोड़ो, तुम अपने नए हस्बैंड की ग्रैंड माँ के बारे में बताओ। क्या आपको ये कैसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है? तुमने अभी अभी तो बताया था। दादी मैंने कब बताया? दादी आपका घर कौन सा है, आप कौन सा घर खरीदने वाली हो, आप उसे अपने नाम पर रखना, अपने ग्रैंडसन को मत देना, वो भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि दादी होटल की डायरेक्टर हैं। मैनेजर एक वर्कर के साथ में उनके सामने आकर वो करने लगा। दादी ने तुरंत को बात को संभाला और कहने लगी तुमने कूपन दिया है इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। दादी ने मैनेजर के पैर पर पैर रखा ताकि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। साउसी कहने लगी दादी मैं मुझे तो लगा था आप बिग शॉट हो। दादी हंसती हुई कहने लगी अच्छा मजाक कर लेती हो। दादी उन दोनों से कहते हैं और कुछ, तब वे लोग हाथ हिलाते हुए वहाँ से चले गए। तभी फोन आता है चेयरमैन अगले हफ्ता आपका 60वां बर्थडे है, क्या 1 मिलियन पर ऑर्डर करवा दूं? रुको मुझे एक इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर को अनाउंस करना है उस दिन, इसलिए 200 पर टेबल करवा देना। साउसी कहने लगी दादी इतने में तो बफेट भी नहीं आता है, अगर आप कहो तो उस दिन मैं आपके लिए फूड प्रिपेयर करके ले आऊंगी। ठीक है तब तुम वहाँ पर जरूर आना। तभी होटल में कुछ काम से साउसी भी पहुँच गया। वो ग्रैंड माँ को साउसी के साथ में देखकर हैरान रह गया। इतने में वेट्रेस ने उसके ऊपर पानी गिरा दिया। उधर साउसी से भी कोई आदमी आकर बात करने लग गया। इतने में साउसी बाथरूम चली जाती है। दादी के पास जाकर पूछता है कहाँ गई वह झूठी, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा बेटा वह झूठी नहीं है। तभी वेट्रेस बताने लगी मुझसे गलती से उसके ऊपर पानी गिर गया था इसलिए वह बाथरूम में धोने के लिए गई है। वह तुरंत बाथरूम में जाता है। वहाँ से लड़कियों को बाहर आते हुए देखा तो वह मुड़ गया। लड़कियां जाती हुए कह रही हैं कैसा पागल है ये। साओ ये कह रहा है झूठी मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही साउसी बाहर आती है तो वह उसे पकड़ लेता है। जैसे ही उसने देखा ये तो साउसी है तो वह उसे तुरंत छोड़ देता है। दोनों एक साथ बोल पड़े यहाँ कैसे, कहीं तुम यहाँ पर मिस्टर ली के साथ में डिनर करने के लिए तो नहीं आए हो, पर यहाँ वुमन टॉयलेट के पास में क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारी कोई प्राइवेट हॉबीज तो नहीं है? अरे नहीं मैं तो यहाँ पर एक औरत को पकड़ने के लिए आया हूँ जिसने मिस्टर ली की ग्रैंड माँ को पैसों के लिए चीट किया है। ऐसी बात है तो मैं उसे अंदर जाकर देख लेती हूँ। उसे रुकता हुआ कहने लगा ऐसा मत करो, अंदर उनकी गैंग भी हो सकती है, अकेला जाना वहाँ पर ठीक नहीं होगा। मिस्टर ली ने किसी को भेजा है उसे हैंडल करने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर ग्रैंड माँ के साथ में खाना खाने के लिए आई थी। तभी मेरे ऊपर वेट्रेस ने पानी गिरा दिया तो उसे साफ करने के लिए मैं बाथरूम में चली आई। साओए को याद आता है यही बात तो वेट्रेस ने उस लायर के बारे में बताई थी। तब वे पूछने लगा तुम ग्रैंड माँ से कैसे मिली थी? सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए। वो अपना घर खर्च चलाने के लिए बॉटलों को इकट्ठा करती हैं, इसलिए मैंने उनकी हेल्प करने की सोची। मैनेजर ने उन दोनों को साथ में देखा तो वह कहने लगा मुझे तो लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। साउजी कहने लगी अभी मैं चलती हूँ, अगर कुछ कहना है तो बोलो, आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं। कुछ नहीं कहा तो वह वहाँ से चली गई। साउजी कह रहा है आज मैं पता लगा कर ही रहूंगा। वह दादी के पास वापस पहुँचती है तो वह पूछने लगी तुम्हें बाथरूम के बाहर कोई जाना पहचाना मिला? नहीं ग्रैंड माँ बस मेरा हस्बैंड मिला था, वे बहुत बिजी रहते हैं वरना मैं आपसे मिलवाने के लिए ले आती। तब दादी उसे सच्चाई बताने ही वाली थी पर इतने में साउसी का फोन आ गया। उसकी माँ कह रही है बेटा मैं बहुत बीमार हूँ जल्दी से घर आ जाओ। वह ग्रैंड माँ को सॉरी कहकर तुरंत वहाँ से निकलती है। वह ग्रैंड माँ के पास आकर कहता है मैंने सारी होटल बंद करवा दी है, आज वह बचकर नहीं जाएगी। जैसे ही साउसी घर पर पहुंची उसकी माँ बनी हुई पड़ी थी। जैसे ही साउसी उसके पास गई तो वह उसमें एक चिपकाते हुए कहने लगी तुमने चुपके से शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। मैंने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, तुम्हारा फिगर भी अच्छा है, अगर तुम मेरे बताए हुए लड़की से शादी करती तो कम से कम हमें 2 लाख युआन तो मिल जाते। अभी के अभी तुम उसे डाइवोर्स दे दो और मेरे बताए हुए लड़के से शादी करो। मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वह लड़का बड़ा अच्छा है। क्या उसके पास सिटी में रहने के लिए घर है? क्या वो ब्रांडेड कार से घूमता है? और क्या वो हम लोगों को एटलीस्ट 2 लाख युआन का गिफ्ट दे पाएगा? साउसी कहने लगी माँ ऐसा कुछ नहीं है, वह बहुत करीब है। तब उसकी माँ उसे चोटी काट कर कह रही है तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एक काम करना, रात होते ही वहाँ से भाग जाना और जो लड़का मैंने बताया उससे शादी कर लेना, तब वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब वह खिड़की के पास गई और चिल्लाने लगी सुनो सब लोग मेरी शादी हो चुकी है। कब हुई बेटा? आंटी आप कभी घर पर आना, मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊंगी और हाँ खाना खाए बगैर मत जाना। और माँ से कहती है देखो अब तो सबको पता चल गया ना। तब माँ कहने लगी मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया? पहले मैंने तुम्हारा सौदा चांगमिंग के साथ में तय किया था पर तुमने वह भी खराब कर दिया। वह वहाँ से जाने लगी तो उसकी भाई ने उसको रोका, उसका पर्स छुड़ाकर माँ को दिया और उसे ले जाकर रूम में बंद कर दिया। माँ ने तुरंत वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ बोल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ मेरे पास में है, या तो हम लोगों को आकर 2 लाख युआन का गिफ्ट देकर जाओ
जाओ वरना मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दो। उधर मिस्टर ली बता रहा है मैंने पता किया था पर कोई भी कूपन लेकर ब्लाइंड डेट पर नहीं आया था। तभी शाओ ये ने फोन उठाया जिसमें साउसी की माँ का मैसेज मिला। तब ग्रैंड माँ कहने लगी बेटा तुरंत गिफ्ट लेकर उसके पास जाओ और अपनी बहू को छुड़ा कर लेकर आओ। अपने कार्ड्स को बुलाया और कहा इनके साथ में जाओ। उन लोगों के चले जाने के बाद में वह मैनेजर को बुलाकर कह रही है हम दोनों की जो केक खाने वाली वीडियो थी उसे डिलीट कर देना। उधर अंदर से साउसी चिल्ला रही है माँ मेरा हस्बैंड बहुत करीब है, वो पैसे नहीं दे पाएगा। अगर वो पैसे नहीं देगा हम लोग तुम्हारा डाइवोर्स करवा कर कंपनसेशन लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा कर पैसा ले लेंगे। तब वे वहाँ पर ही बैठकर कहने लगी यहाँ तो सबको बस पैसों की ही पड़ी है। तभी एक आदमी आकर उसे बाहर ले गया। माँ बताती है कि ये मेरी बेटी है, बेटी ये चांद पिंग के पिता हैं। मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। साउसी कहने लगी मेरी फैमिली को ये पता नहीं था, उन्होंने तो बस मेरे लिए ब्रांडेड अरेंज कराई थी। इन लोगों की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे रहने दो, बैठो यहाँ पर, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रखो 5 लाख युआन और उसे जाकर डाइवोर्स दे दो और हमारी फैमिली में शादी कर लो। उसकी माँ ने तुरंत कार्ड उठा लिया। ये लो उसे कॉल करके सब बता दो। वे सावे को कॉल करके बता ही रही थी, इतने में वह खुद ही वहाँ पर आ जाता है। वो तुरंत जाकर उसके गले लगी और कहती है तुम यहाँ क्यों आ गए। उसकी माँ कह रही है दूर रहो, तुम गरीब हो। तब वे अपने आदमियों से कहकर उसे पैसे दिखवाता है। पैसों को देखकर माँ कहने लगी जीना ने तो बताया था कि ये बड़ा पुअर है। पिंक के पिता ने तुरंत ही ज्वेलरी और पैसों को चेक किया तो वह सब रियल थे। माँ के पूछने पर कह रहा है ये सब रियल हैं। वह उसका मुरीद हो गया, अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उसका भाई पैसे लेने के लिए जाता है तो उसके आदमियों ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। सावे कहता है सासू माँ मैंने ये आपसे कभी नहीं कहा था कि मैं आपको गिफ्ट में पैसे दूंगा। वह अपने आदमियों और साउसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर साउसी ने पूछा ये सब कुछ कहाँ से अरेंज किया। तब वह मिस्टर ली की ओर इशारा करता है। वे लोग उसकी कार में बैठे और वहाँ से चले गए। रात में जब साउसी पानी लेने के लिए नीचे आती है तो उसने देखा सावे नीचे ही सो रहा है। वह जाकर उसे कम्बल उड़ाने लगी, पास बैठकर कहने लगी वाव कितना अच्छा लगता है, वाव इसकी आइरिसें देखो कितनी बड़ी हैं। वह हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाता है और कहने लगा तुम चाहो तो सो भी सकती हो क्योंकि हम लोग लीगल कपल हैं। तब वह उठकर वहाँ से चली गई कहती हुई कि मैं तो तुम्हें बस चादर उड़ाने के लिए आई थी। कुछ देर के बाद में वह उसे जूस ला कर देती है और कहने लगी जल्दी जाकर सो जाना। उसने बोतल देखी तो कहता है ये भी स्पेशल ऑफर वाली है। साउस से लेट कर कह रही है जल्दी सो जाती हूँ, कल मुझे ग्रैंड माँ के साथ में शॉपिंग के लिए जाना है। अगले दिन ग्रैंड माँ रास्ते में बैठी हुई थी। आंटी जैन बोरी में पैसे भरकर उनके पास लेकर आ रही हैं। वो दादी से कहने लगी आपको ये सब रेंट के पैसे कैश में लेने की क्या जरूरत थी जब वो लोग ऑनलाइन पे कर सकती थी। अरे कैश में लेने से भरोसा रहता है। ठीक है दादी आप यहाँ पर वेट करो, मैं आपकी कार लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर साउसी आ गई। उसने दादी के पास में बोरी रखी हुई देखी तो सोच रही है देखो बाहर कितनी गर्मी है, तब भी ग्रैंड माँ बॉटल इकट्ठा कर रही है। पूछने लगी ग्रैंड माँ आप इन्हें कहाँ ले जा रही हो। वहाँ पर ले जाना है, वहाँ पर मेरा घर है। इतने में पीछे आंटी जैन कार लेकर आ गई थी। ग्रैंड माँ ने इशारा किया कि वापस जाओ। जब साउसी जाने लगी तो उसकी क्लास में चियान से टकरा गई। वो बताती है कि ये मेरी ग्रैंड माँ है। चियान कहने लगी मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि आज कॉलेज रीयूनियन पार्टी है, शायद वे लोग तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गए होंगे, चलो मेरे साथ में। नहीं जा सकती हूँ, मुझे ग्रैंड माँ को छोड़ने के लिए जाना है। कोई बात नहीं तो उनको भी अपने साथ में ले चलो, वहाँ पर उनको कंपनी देने वाले भी होंगे। तब साउसी ने पूछा ग्रैंड माँ क्या आप मेरे साथ में चलोगी। हाँ जरूर चलूंगी। तभी एक आदमी ने मिस्टर ली को फोन करके बताया कोई अनजान लड़की ग्रैंड माँ से आकर मिली है। होटल में पहुंचकर चियांग कह रही है देखो मैं किसे लाई हूँ। साउसी ने सभी को हाय कहा। जीना कहने लगी हम लोगों ने तो इसे इनवाइट न करने का फैसला किया था ना। वो बोरी उठाकर कह रही है तुमने तो बताया था कि साउसी की एक वेल्दी फैमिली में शादी हुई है, पर मैंने तो इसे ग्रैंड माँ के साथ में बाहर ट्रैक उठाते हुए देखा। तब दादी उन लोगों से कहने लगी ये मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं है बल्कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। जीना कहने लगी हम लोगों ने तो ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि तुम एक पुअर मैन से शादी करोगी साउसी। बाकी क्लास में चार्मिंग से कह रहे हैं तुमने अपनी वाइफ को 5 लाख युआन की कार दिलवाई है। हाँ। साउसी ने ग्रैंड माँ से सॉरी कहा कहती हुई कि मुझे पता नहीं था इन लोग मेरे साथ में यहाँ पर ऐसा व्यवहार करेंगे, चलो हम लोग चलकर खाना खाती हैं। जीना उन लोग को रोक कर कहने लगी क्या किसी के पास में खाली बोतल है। हाँ ये रही। वो बोतल फेंक कर साउसी को मारती है। तब सारे लोग उन लोगों पर हंसने लगे। वे पूछती है ग्रैंड माँ आप ठीक तो हो, हम लोग क्लासमेट है तुम्हारे, तुम्हें रोते हुए थोड़े जाने देंगे, जाते हुए कुछ गार्बेज भी ले जाओ। वे उसे मारने के लिए जाने लगी। तब ग्रैंड माँ ने उसे रोक लिया। कहती है तुम जाकर बोरी तो खोलो। चियान कहने लगी हाँ ग्रैंड माँ की बात मानो, वो गार्बेज इकट्ठा करने के लिए कह रही है। तब साउसी ने
बोरी खोली और जीना का मुंह पकड़कर उसमें रगड़ने लगी। कहती है कि तुम ही सबसे बड़ी ट्रेस हो, तुम्हें मैं इसे में घुसा देती हूँ। चानमिंग उसे रोक रहा है और जैसे तैसे करके उसे पीछे करता है। तब जीना कहने लगी, देखो चानमिंग, तुम्हारी एक्स ने मेरे साथ में क्या किया। वो उससे माफी मांगने को कहता है, उसने मना कर दिया। तब दादी कहने लगी, अगर ऐसी बात है आप सभी लोगों को डिनर मैं करवाऊंगी, वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आओ। जीना तुरंत कहने लगी, आपको पता भी है कितने का बिल पड़ेगा? अगर तुम दोनों मिलकर भी नहीं चुका पाए तो लाइफ टाइम तुम लोगों को यहाँ पर ही बर्तन मांजने होंगे। अगर तुम तीनों को ऑब्जेक्शन है तुम लोग अपने अपने बिल चुका देना, बाकियों का मैं पे करूंगी। ये लोग उन लोगों पर हंसने लगे। साउसी तुम यहाँ बैठो, और चानमिंग को उसने धक्का दे दिया। चानमिंग उन लोगों से कहने लगा, तुम लोग बाद में मुझसे मत कहना कि मेरा बिल पे कर दो, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। साउसी कह रही, दादी आप चिंता ना करो, मेरे पास कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। फिर सभी लोगों ने खाना खाया। वेट्रेस आकर चानमिंग से कहती है, आप लोगों का बिल 1.5 मिलियन हुआ। जीना ये सुनकर चौंक जाती है और कहने लगी, हम लोगों का तो बस इतना ही है, दादी आपका तो 7 लाख युआन है। वेट्रेस जाओ पहले उन लोगों का पे करवाओ। साउसी कहने लगी, क्या हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? तब उसके सारे क्लासमेट उस पर हंसने लगे। चियान कहने लगी, जब तुम्हारे पास में पैसे नहीं थे तो उसका दिखावा क्यों कर रही थी? दादी ने गुस्से में बोरी उठाई और चेयर पर पलटा दी। इतने सारे पैसों को देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। चानमिंग ने चेक करके बताया, ये सारे ओरिजिनल हैं, हम लोगों ने तो पैसा चुका दिया, अब तुम लोगों की बारी। जीना कहने लगी, अभी तुम्हें मेरे 3 लाख युआन पे करनी होंगी। वो तो मैं कर दूंगा पर इसके नहीं करूंगा। चियान कहने लगी, अब तुम लोगों के पास भी पैसे नहीं है तो दिखावा क्यों कर रही थी? ये मत भूलो, मैं मेटल ग्रुप के चेयरमैन की बर्थडे पार्टी में तुम लोगों को ले जा सकती हूँ। अगर तुम लोगों के पास में इन्विटेशन नहीं होगा तो तुम लोग वहाँ अंदर नहीं आ पाओगे। अगर हम लोग बिल पे कर दे तो फिर मैं ले चलूंगी। नेचुरली मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ मेटल ग्रुप की, कुछ लोगों को तो अंदर ले जाना मेरा चुटकी का खेल है। अगर मैं आप लोगों का परिचय गुआन से करवा दूं तो आप लोगों को एक बहुत बड़ी डील मिल सकती है, वो आप लोग की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बस तुम हमारी डील करवा देना, मैं तुम्हारा बिल पे कर देता हूँ। साउसी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी वहाँ पर ले चल सकती हूँ ना। रहने दो ग्रैंड माँ, आपने ये पैसे घर खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे, इन्हें इकट्ठे कर लो। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, मेरी आज 1 मिलियन की लॉटरी लगी थी। तभी दादी के पास में फोन आता है कि यंग मास्टर नीचे आ गए हैं। अंदर आकर साओए ने मैनेजर को आवाज लगाई तो वहाँ पर साउसी भी दिख गई। वो कहने लगी, आप यहाँ पर कैसे? मैं मिस्टर ली के काम से आया था। उसने इशारा करके मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहा। वो पूछने लगा, ये बोरी लेकर तुम कहाँ जा रही हो? वो कहने लगी, इसके अंदर पैसे हैं। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ पर दादी को जल्दी जाना था। वो साउसी से कहकर चली गई, कल तुम बर्थडे पार्टी में जरूर आना। उनके जाने के बाद में साउसी ने देखा वो अपना पैसा तो यहाँ पर ही भूल गई हैं। ये सुनने के बाद में दोनों वहाँ से जाने लगी तो पीछे से साउसी के पेरेंट्स आकर वह बोरी छुड़ा लेती हैं और बोरी में से पैसे निकाल कर देखने लगे। उनकी फ्रेंड दूर से देखकर कह रही है, जब भी पैसों की बात आती है तो साउसी की फैमिली तो वैम्पायर बन जाती है। चियांग कहती है, सही कहा। साउसी अपने भाई से कह रही है, ये पैसे मेरे नहीं हैं। उसका भाई कहने लगा, तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ, सब पैसे तुम्हारे ही होंगे। यहाँ होटल में तुम सभी को ट्रीट दे रही हो और अपने भाई और माँ को एक सिंगल पेनी भी नहीं दी। और तुम गुशाओ ये हो ना, तुमने अभी तक शादी का कम्पनसेशन नहीं भेजा है। जैसे ही चियान ने उसका नाम सुना तो वो कहने लगी, ये तो मेरे बॉस ही हैं। जीना कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी, एक सीईओ ऐसी बोरी क्यों उठाएगा? साउसी ने अपने भाई में चिपका दिया तो वह माँ के पीछे जाकर छिप गया। तभी उसे उसके फ्रेंड दिखाई देती हैं, वे उसे हाई करने लगी। तब वह समझ गई ये सब कुछ इन लोगों का ही किया धरा होगा। वो अपने भाई से कहने लगी, ये पैसा मेरा नहीं है, अगर तुम पब्लिक में किसी का पैसा चुराओगे तो इसके लिए तुम्हें जेल हो जाएगी। माँ कह रही है, तुम्हारी ग्रैंड माँ ने इतने सारे पैसे खर्च किए। तब पीछे से भाई बोल पड़ा, मुझे मोटे पीनी है, आज तक वो मैंने टेस्ट नहीं की। साउसी बाएं ऊपर कर कह रही है, मैं तुम्हें पिलवाती हूँ। साओए उसे रोकता है। वह गार्ड्स को बुलवाकर उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है और उसके तीनों फ्रेंड को भी मेटल होटल से ब्लैक लिस्टेड करवा दिया। ये सुनकर तीनों चौंक गए। जब गार्डों ने बाहर निकाल रही थी, साउसी पूछ रही है, क्या इन आदमियों को तुमने भेजा था? मेरी इतनी औकात कहाँ पर है, ये सब मिस्टर ली का किया धरा है। वह पैसों की बोरी उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तब उसकी बाकी फ्रेंड देखकर कह रही है, हाँ देखो इसका हस्बैंड कितना अच्छा है, वह उसके लिए पैसों की बोरी उठाकर ले जा रहा है। काश हम लोगों को भी ऐसा ही रिच और पावरफुल मैन मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। जब वे लोग कार में बैठकर जा रहे थे, जीना कहने लगी, लास्ट वीक ही तो इन लोगों ने पोर्शे कार खरीदी है और आज देखो ये लोग एक खटारा कार में जा रहे हैं। जरूर उस दिन ये लोग दिखावा कर रहे होंगे। घर पहुंचने पर उसकी दादी कह रही हैं, अगर तुम उस झूठी लड़की को पकड़ना चाहती हो तो कल बर्थडे पार्टी में आ रही है वो, तुम भी वहाँ पर आ जाना। अगले दिन इतने बड़े होटल में पहुंचकर साउसी कह रही है, कहीं दादी ने मुझे गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। तभी दादी का फोन आता है कि नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। इतने में उसके वहाँ पर फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। वे लोग साउसी से कहने लगे, तुम जैसी इस पार्टी में क्या कर रही हैं? पुराने से कपड़े पहन कर आ गई यहाँ पर। वे वहाँ से जाने लगी। चियान ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे पलटन से उसका सामान गिर गया। तो चियान कह रही है, अच्छा तुम यहाँ पर सैफ का काम करती हो? और वे लोग उस पर हंसने लगे। वे लोग बैग उठाकर
उसे मारने लगती हैं, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग उन लोगों पर हंसने लगे। फिर वे लोग वहाँ से जाने लगे। साउसी खड़ी हुई और उसने चियान को एक चिपका दिया। चीना कहने लगी ये क्या कर रही हो? तब वे उल्टे हाथ का उसमें भी चिपका देती है, कहते हुए कि मेरा सारा खाना खराब कर दिया। चार्मिंग तो उससे डर ही गया। साउसी कह रही है मैं तुम सबसे एक करके निपट लूंगी। चियान कहने लगी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? हम लोगों को यहाँ पर चेयरमैन ने VIP इन्विटेशन दिया था आने के लिए। मैं सिक्योरिटी वालों को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। वो कहने लगी मैं अपनी सब्जियां उठा लूं फिर चली जाऊंगी और तुम लोगों को तो मैं नीचे देखती हूँ। इतने में वहाँ पर चेयरमैन आ गई। सारे लोगों ने देखने के लिए भागे। जब वे लोग देखते हैं कि ये तो दादी ही हैं, तो सारे जन चौंक गए। वे तुरंत ही साउसी के पास गईं और उन तीनों को देखते हुए कहने लगी ये सब कुछ तुम लोगों ने ही किया होगा ना? तुम कचरा उठाने वाली यहाँ पर क्या कर रही हो? तब एक आदमी ने आकर चियान में चिपका दिया, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनकी इंसल्ट करने की? ये हमारे यहाँ की चेयरमैन है। वे कहती है चेयरमैन? तब जीना तुरंत कहने लगी तुमने तो कहा था कि ये इनविटेशन चेयरमैन ने तुम्हें दिया है। तुम तो अपने चेयरमैन को ही नहीं जानती हो। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हारा साओए के साथ में क्लोज रिलेशनशिप है। तब वे आदमी बताने लगा मिस्टर गुआन के साथ में इसका संबंध तो भूल ही जाओ। ये तो एक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी है और मैंने ही इसे इनविटेशन दिया था यहाँ पर आने के लिए। तब दादी कहने लगी इन लोगों की कंपनी में आज से हमारे यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और तीनों को वहाँ से बाहर निकलवा दिया। साउसी ये देखकर दंग रह जाती है। दादी उससे कहने लगी जाओ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जाकर कपड़े बदल लो। जब वे कपड़े चेंज कर आती है तो सारे लोग उसे देखते रह गए। दादी उसे देखकर कह रही है इस ड्रेस में तुम बड़ी ही सुंदर लग रही हो। वे दादी से पूछने लगी आप मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ क्यों कह रही हो? वे तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। दादी कहने लगी तो क्या हुआ, तुम उसे डाइवोर्स देकर मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लेना। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ। उसने मेरे कठिन टाइम में मेरा बहुत साथ दिया है और मैं उसके साथ में ही खुश हूँ। दादी कहती है वो जरूर किस्मत वाला होगा जिसे तुम मिल गई। दादी मुझे आपको एक बात बतानी है, जब आपने मुझे डेट पर भेजा था तो मैंने गुआन को गलत समझ लिया था और उसके ऊपर पानी फेंक दिया था। उसके लिए मुझे आप माफ कर देना। अगर ऐसी बात है तो वह कुछ समय में यहाँ पर आने वाला है तो तुम लोग सामने बैठकर बात कर लेना। वो सोच में बढ़ गई ऐसा करने के बाद उससे कैसे बात करूंगी। तभी वहाँ पर साओहे आ गया। जैसे ही साओसी पीछे मुड़ती है तो वह अपने हस्बैंड को देखकर चौंक गई। दादी ने उसे अपने पास खींचा और कहने लगी यही मेरा ग्रैंडसन है। साओहे कहता है हाँ मैं ही मेंटल का प्रेसिडेंट हूँ और मिस्टर ली मेरा असिस्टेंट है। मेरी पत्नी मैंने ये तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं किया। दादी ने ही मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था और कल वो तुम्हें झूठी कह रही थी। साउसी कहने लगी मैं ही दादी के साथ में हर वक्त रहती थी, उनके साथ में शॉपिंग जाया करती थी। मतलब जो झूठी के बारे में बात की जा रही है वो मैं ही होंगी। उसे तुरंत ही साउसी की बात याद आती है जहाँ वो कह रही थी कि मैं दादी की हेल्प करनी चाह रही हूँ क्योंकि वे बॉटल इकट्ठा करके अपना घर खर्च चलाती हैं। साओहे दादी से पूछ रहा है क्या अभी भी आप बॉटल उठाती हो मुझे बगैर बताए? तब साउसी उसे रोकती है। वह दादी से पूछ रहा है जब आपने मैरिज सर्टिफिकेट देखा था और आपको ये पता चल गया था कि मैंने सही लड़की से शादी की है तब आपने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा तुम्हें मेरी जजमेंट पर विश्वास कहाँ था? अब जब सब कुछ सही हो गया है तो मैं तुम लोगों को गिफ्ट देना चाहती हूँ 20 युआन का। ये कितने हुए दादी? 20 का मतलब 200 मिलियन। ये सुनते ही साउसी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो गया।